बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सशरीर मौजूद रहे। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की भी अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि 13 अनुसूचित जिलों में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय लोगों के आरक्षण देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। झारखंड सरकार ने साल 2016 की नियोजन नीति के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। इसके तहत अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति होनी थी। नियोजन नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों में सभी 3rd और 4th श्रेणी के पदों को उसी जिले के निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि गैर अनुसूचित जिलों में बाहरी अभ्यर्थियों के आवेदन करने की छूट दी गई। 13 जिलों में सभी पद आरक्षित किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 में इस पर फैसला सुनाते हुए इस नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट में अनुसूचित जिले में हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, लेकिन गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्तियों को बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त के फैसले को लागू नहीं करने के खिलाफ सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद दायर किया। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। शाहनवाज, मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का, अब इसके बाद इस मामले में आगे डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। अब कोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया सोनी कुमारी ने। फिलहाल लग रहा है कि अब इंसाफ मिलेगा। ये जो अभ्यर्थी लगातार इस मामले को लेकर अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश निर्गत कर दिया है कि नई तरीके से मेरिट सूची तैयार की जाए और इसे सामने पब्लिक डोमेन में लाया जाए। यही वजह है कि पिछली सुनवाई के दौरान जो राज्य के मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह, उनको फिजिकली अपेयर होने के लिए कहा गया। उसके बाद उन्होंने वो सशरीर मौजूद थे और उनके मौजूदगी के दौरान सारी जो टिप्पणी है कोर्ट की तरफ से की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो तरीके बताए नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, उसके अनुसार राज्य सरकार ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से सोनी कुमारी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचती हैं और अवमाननावाद का जो याचिका दायर करती हैं, जिस पर सुखदेव सिंह को तलब किया गया और उनकी मौजूदगी में सारी बातें कही गई। अब जाहिर सी बात है, राज्य सरकार के लिए बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। या पूरी यूँ कहें जेएसएससी को हर हाल में अब मेरिट लिस्ट तैयार करना है। और सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि जो परीक्षार्थी या जो इसमें लड़के थे जो सुप्रीम कोर्ट गए या जो हाई कोर्ट गए, उनके लिए भी अलग से मेरिट लिस्ट तैयार करनी है। यानी उनको किसी सूरत में दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई है और कहीं ना कहीं कोर्ट तक इस बात को ले गए और कहीं ना कहीं वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है। बात सिर्फ हाई स्कूल शिक्षकों की नहीं है। आप सिर्फ जेपीएससी का मामला लें, जेएसएससी का मामला लें, या विभिन्न विभागों में जो भर्तियाँ हो रही हैं, जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, तमाम विवादों के साए में हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या हेमंत सोरेन की सरकार जब 2019 में इस कमिटमेंट और इस भरोसे के साथ आई थी कि हम बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ेंगे, नियोजन के साथ जोड़ेंगे, उस कमिटमेंट का, उस प्रतिबद्धता का क्या हुआ? कब तक सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि 2 साल कोरोना काल की वजह से सरकार काम नहीं कर पाई, जबकि सरकार के सारे कामकाज होते रहे, तो फिर नियुक्ति प्रक्रिया में ये ढिलाई क्यों बरती गई? अब जो नियुक्तियां हो भी रही हैं वो भी अगर विवाद के साए में होंगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस पर जो आपकी मंशा है उस पर सवाल उठना लाजमी है। और जेपीएससी और जेएसएससी की जो भी कार्यशैली रही है वो सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा डिसीजन और ताज़ा आदेश के बाद कहीं न कहीं जेएसएससी को बाध्य होना पड़ा है और कहीं न कहीं अपनी कार्यशैली को उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है। मैंने जैसा कहा कि सिर्फ हाई स्कूल शिक्षकों की मामला नहीं है। आप पिछले दिनों ही देखिए कि 3 जुलाई को जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जेएसएससी लेता है, यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग लेता है। उस परीक्षा के दौरान यानी 3 जुलाई को ही ये परीक्षा पत्र लीक हो जाता है, जिसके बाद कहीं न कहीं फिर ये मामला जो पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस इसमें इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार करती है। एक आरोपी की जो मुख्य आरोपी रहता है उसकी गिरफ्तारी बिहार के पटना से होती है। बाद में इस पूरे मामले को लेकर के SIT का गठन किया जाता है। पूरा जो मामला है वो पानी का पानी सामने हो जाता है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है, उसके बाद फिर परीक्षा JSSC लेता है और 28 नवंबर को उस परीक्षा का परीक्षाफल जारी करना था। लेकिन आज 2 दिसंबर 3 दिसंबर होने के बावजूद भी देखिए अब तक वो परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं किया गया है। अब यकीन कीजिए कि जो लड़के 10 घंटे 15 घंटे 8-8 घंटे परीक्षा की तैयारियां करते हैं, गांव देहात से आते हैं, शहर में रहकर खर्च उठाते हैं, बोझ उठाते हैं, अपने परिवार की आशाओं को पूरा करने के लिए आते हैं, उनकी परीक्षाओं को लेकर के, उनके रिजल्ट को लेकर के अगर आयोग इतना ह्यूमन रहेगा, इतना गैर जिम्मेदार रहेगा, तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। ये 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिससे ये कहीं ना कहीं पता चलता है कि राज्य सरकार हो, JPSC हो, या JSSC हो, या ऐसे कोई भी संस्था हो। शहनवाज, वजह क्या नजर आती है? क्या नियम सही नहीं बनाए जाते हैं? जो नियमावली बनती है उनमें त्रुटियां रहती हैं और मामला फिर फंस जाता है, या फिर इच्छा शक्ति ही नहीं है, या फिर आयोग का निठल्लापन? आखिर क्या कहेंगे? JPSC हो या JSSC, क्यों बच्चों का, क्यों छात्रों का भविष्य ऐसे ये बर्बाद कर रही है? बिल्कुल, तमाम चीज़ों को आप जोड़ दें तो तमाम चीज़ें जो हैं, लापरवाही की बात कर लें, कमिटमेंट में कमी की बात कर लें, प्रतिबद्धता में कमी की बात कर लें, या नियमावली में गड़बड़ी की बात है, तमाम चीज़ें हर परीक्षा में कहीं ना कहीं आड़े आती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि JPSC की जो नियमावली है उसमें संशोधन की ज़रूरत है, JSSC के जो प्रावधान है उसमें संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं करता है। तमाम छात्र कोशिश इस बात की करते हैं कि जो विज्ञापन निकला है, जो वैकेंसी निकली है, एटलीस्ट वो फुलफिल हो जाए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि जब तक बुनियादी तौर पर इसमें सुधार की नहीं जाएगी तब तक जो भी परीक्षाएं होंगी वो विवादों के साये में होंगी। यही वजह है कि पिछली बार जब हेमंत सोरेन की सरकार ने यह कहा कि हम 7 JPSC को हर हाल में परीक्षा लेंगे और उसे हर हाल में इंप्लीमेंट करेंगे और उनको जो सफल छात्र रहेंगे उनको नियुक्ति पत्र देंगे, तो सरकार ने यह कमिटमेंट दिखाया। और आज देखिए जो भी विवाद रहा, उस विवाद के बावजूद भी 7वीं JPSC के जो छात्र हैं आज कहीं ना कहीं आज जॉब होल्डर हैं और कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यही कमिटमेंट की जरूरत है, इसी प्रतिबद्धता की जरूरत है, सरकार को दिखाने की जरूरत है, JPSC को दिखाने की जरूरत है और JSSC को दिखाने की जरूरत है। जब तक इस कमिटमेंट के साथ अगर आयोग काम नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ता जाएगा और सैकड़ों, ये कहेंगे हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनको एक-एक अदद नौकरी के लिए पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये राहत वाली बात है हाई स्कूल शिक्षकों के लिए, क्योंकि जब सोनी कुमारी पहुंची कोर्ट के अवमाननावाद का मामला लेकर, तो अब इस पर सुनवाई शुरू हुई है और मुख्य सचिव को सशरीर हाजिर भी होना पड़ा है। अब कोई उपाय नहीं बचता, फिलहाल मेरिट लिस्ट निकालना होगा। और खास बात यह कि जिन अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है उनके लिए भी अलग से मेरिट लिस्ट निकालना है, यानी अब उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा। फिलहाल बायोस्कोप विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।